सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो वो एक ब्रह्म ज्ञान रूप से इस निराकार को पाकर, इस सच्चाई को पाकर ही संभव है। कैसे फिर जीते जी इंसान किसी मटेरियलिस्टिक चीज से नहीं जुड़ता, सिर्फ उसको उतना ही कि ये प्रभु ने इस्तेमाल के लिए दी है तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट बर्बाद ना करें, इसके साथ एक बुरी नीयत से कोई काम ना लें। और फिर वही कि ये हाथ में है, किसी दिन अगले दिन नहीं भी है, कोई पदार्थ, कोई सामान, कोई पैसे, तो वो भी इस परमात्मा का ही एक देन था। आज है कल नहीं, जब चाहे प्रभु दे, जब चाहे ले। तो उससे हमारे मन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे सुख सुविधा संविधान ये हमारे जीतने जी के लिए है। और जीना फिर हर किसी को, जब हर समय इस परमात्मा के साथ है, इसको प्राप्त करके, इसको देख के, तो फिर वो साधन हो ना हो उसका भक्तों के जीवन पे कोई असर नहीं होता। वो तो फिर एक ये बात जान लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक फैसिलिटेट करता है जीने के लिए, सब कुछ ये नहीं है। तो जो इस सब कुछ, इस परमात्मा को जान लेते हैं, वो ही इस सोजी से जी सकते हैं। एक कहानी का सहारा लेके दासी अपनी बातें और रखना चाहेगी कि एक घर में दो बच्चे और उनकी अब वो टीनेज लाइफ ख़त्म, पढ़ाई लिखाई ख़त्म, और उनके घर में पेरेंट्स ने ये सोचा कि इनको जिम्मेवार बनाया जाए, इनको एक ये दुनियावी चीज़ों को उनके सामने असली रूप में लाएं कि कैसे एक मेहनत करके ही जीवन चल सकता है, एक सिल्वर प्लेट में सिल्वर स्पून से खाकर नहीं कोई जीवन आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए वो एक बात उन्होंने बच्चों को समझाई कि इस तरह घर से कुछ समय के लिए जाओ, इंडिपेंडेंट होके इस जीवन में कैसे एक मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, ये देखो, ये सीखो। और वहीं दोनों बच्चे फिर एक संसार में अपने तरह से बिना किसी घर के फाइनेंशियल सपोर्ट से अपनी एक यात्रा को बढ़ा रहे हैं कि कैसे जहाँ संसार में जो ये समझ लेते हैं कि सामान सिर्फ तब तक के लिए जब तक उसके साथ एक कोई ऐसी अटैचमेंट ना बन जाए कि वो नहीं है तो एक जीवन जिया ही नहीं जा सकता। वो बात जैसे राजा जनक, मीराबाई सब महल में रहने वाले, फिर भी उस तरह से उनके लिए ये सामान पदार्थ चाहे कितने भी महंगे होंगे उनके महलों में, फिर भी एक वो बात कि उनके लिए वो सब मिट्टी समान ही था, क्योंकि वो सच्ची दौलत से जुड़ गए थे। उन्होंने इस निराकार का एहसास कर लिया था, इस परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन में बसा लिया था, हर समय इसके दर्शन करते थे। तो वो जानते थे कि सामान ने महंगे से महंगा भी हो, किसी दिन उसकी चमक चली जाएगी, किसी दिन वो टूट जाएगा, किसी दिन वो नष्ट हो जाएगा। सामान हर समय के लिए रहने वाली कोई चीज़ नहीं। अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं।
क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये